नेक्स्ट है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है? गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस और वेपर्स टू ए लिक्विड, तो किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? कूलिंग, ठंडा करके, इज कॉल्ड कंडेंसेशन, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ऐसे नेक्स्ट है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना, मतलब सॉलिड से आप डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, बीच में लिक्विड नहीं आ रहा, सॉलिड से हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली उसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स डायरेक्टली इनटू वेपर्स, तो सॉलिड्स को आप डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहे हो? वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आएगी बीच में, सॉलिड से सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? सब्लिमेशन बोलते हैं। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज नोन एज सब्लिमेट, इज नोन एज सब्लिम। तो जो सॉलिड जो सब्लिमेशन प्रोसेस से गुजर रहा है, उस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? सब्लिम। क्या बोलेंगे उसको? सब्लिम बोलेंगे। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज नोन एज सब्लिम, while the solid which is obtained by cooling the vapors of solid is called sublimate। तो जो वेपर में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया, उस वेपर को जब आप वापस ठंडा करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो जो कन्वर्ट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं फिर? सब्लिमेट। तो while the solid which is obtained by cooling the vapors of solid is called sublimate, तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेट। ठीक है, तो सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पे सॉलिड को क्या बोलेंगे? सब्लिम। और जो वेपर से वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो उस केस में उस सॉलिड को क्या बोलेंगे? सब्लिमेट। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो सब्सटेंस सब्लिमेट होते हैं, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो द सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन ऑन हीटिंग, कौन कौन से हैं? एक तो ये नेप्थलीन, तो नेप्थलीन की कुछ ये टैबलेट्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है ना। इनको हम आपने देखा होगा कपड़ों के अंदर दबा के रखते हैं, कई बार जो गर्म कपड़े जब हम अलमारी में या कहीं रखते हैं तो उनके अंदर डाल देते हैं गोलियां, तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि वो कपड़ों में स्मेल नहीं आती, ठीक है ना। और ये जो गोलियां होती हैं धीरे धीरे क्या होती हैं? डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आती, तो आपके कपड़े जो है गंदे नहीं होते हैं इससे, और उसमें एक फ्रेगनेंस बनी रहती है, ठीक है। ऐसे कैम्फर होता है, जो कपूर होता है, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, तो वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और जैसे इसको आप हीट अप करते हो तो ये डायरेक्टली क्या होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जलने लगता है, तो ये लिक्विड नहीं रखता अपने पीछे, ठीक है ना। तो कभी भी आप कपूर जला के देखना पूजा वूजा में, वो डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके पीछे कुछ लिक्विड वगैरह जैसी कोई चीज़ छोड़ता नहीं है वो, तो कपूर। ऐसे ड्राई आइस होती है, तो ड्राई आइस बेसिकली क्या होती है? CO2 गैस होती है ये, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होती है। तो गैस को जब हम हाईली कॉम्प्रेस कर देते हैं, तो मैंने आपको बताया था गैस को जब आप कॉम्प्रेस करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और उसको और ज़्यादा कॉम्प्रेस करोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। तो ये कॉम्प्रेस्ड सॉलिड होता है CO2। जो ड्राई आइस होती है वो कॉम्प्रेस्ड CO2 है, सॉलिड फॉर्म में जो CO2 है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो ड्राई आइस को जब हम रखेंगे ओपन में, तो जैसे ये हीट एनर्जी लेगा सराउंडिंग से, तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, इसमें लिक्विड फॉर्म नहीं आती बीच में, ठीक है ना। ऐसे आयोडीन भी डायरेक्टली जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे अमोनियम क्लोराइड ये भी डायरेक्टली जो है वेपर्स में कन्वर्ट होता है। इसका एक एग्जांपल और भी है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना, और जब आप इसको हीट करते हो तो ये क्या होगा? एकदम से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये लिक्विड, ये अभी सॉलिड फॉर्म में है, और ये एकदम से जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और वेपर्स क्या होते हैं? लाइट होते हैं वेट में, तो ये ऊपर की तरफ उठते हैं, और जैसे यहाँ पे आ गए तो ये जो बर्नर का जो ये वाला जो हिस्सा है ये ठंडा है, तो ये इसके वॉल के कांटेक्ट में आते क्या होते हैं? यहाँ चिपक जाते हैं, जम जाते हैं ये, तो वापस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया सबलिम, और ये इसको हम क्या बोलेंगे?
सब्लिमेट। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। नेक्स्ट है गैसेस टू सॉलिड स्टेट। तो गैस को हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करें तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। कि गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? तो आप क्या करोगे? कंप्रेस करोगे उसको, या उसमें से हीट एनर्जी आप निकाल लोगे एकदम से, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर कम करोगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो डिपोजिशन बेसिकली क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। गैस को आप डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहे हो? सॉलिड में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, उसको लिक्विड स्टेट से पास किए बगैर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। ऐसे नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। लिक्विड से आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन। तो इसमें क्या है? द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। ठंडा करके आप किसी भी लिक्विड को क्या है? सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। जैसे कि हम आइस जो हम फ्रीज में रखते हैं ना, जो वाटर हम फ्रीज में रखते हैं ये आइस बनाने के लिए, तो वो क्या करता है? उसको ठंडा करता है वाटर को, और फिर वाटर एकदम ठंडा हो गया किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन।